हेलो बच्चों, चलिए स्वागत है आपका फिजिक्स गोल में। और फिजिक्स गोल हर दिन आपके लिए बेहतर ही करता जा रहा है। तो आज आपको बेहतरीन टॉपिक दिख रहा होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत सवाल। मतलब ये टॉपिक से ही समझ में आ जा रहा है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। इसमें आप सवाल लगाएंगे ऑटोमेटिक, और किसके अनुसार? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि अध्यारोपण में सवाल जो आती है वो कैसे आ सकती है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोग पहले से ही तैयार रहते हो, हाँ, क्योंकि हम इतना बार बोल दिए हैं कि आप लोग रेडी रहिए कॉपी और पेन लेकर। हमारे ख्याल से वीडियो देखने के पहले ही कॉपी और पेन लिए होंगे। तो हम चलो पूरा मेहनत लगाते हैं, पूरा कंसंट्रेशन बनाते हैं। शादी उदी में जाना बंद कर दो अब। शादी में जाना बंद कर दो, पढ़ाई करो बेटा। नहीं, सर जी कहेंगे बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी। हाँ, तो पढ़ाई करोगे तभी तो शादी होगी ना, तभी तो कहोगे ना मुझसे शादी करोगी। हाँ, करोगे कब कहोगे? जब पढ़ोगे तब ना। चलो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। बेहतरीन सवाल, अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पे सवाल लगेगी। पहले सवाल इसमें आता है, बहुपद रूप में आता है। बहुपद नहीं, बहुभुज रूप में आती है सवाल। ये सवाल बहुत ही यूनिक क्यों है, बहुत अनोखी सवाल है। बहुभुज रूप में किस पे? अध्यारोपण सिद्धांत के ऊपर। थोड़ा बता दो अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। सर, अध्यारोपण सिद्धांत कोई भी निकाय होता है वो बहुत से आवेश से मिलकर बना होता है, तो उनके एक निकाय के ऊपर जो लगने वाला कुल बल होता है ना, अलग अलग आवेशों के सदिश योगफल के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं। अरे वाह, चलो ठीक है। बहुभुज रूप में क्या आता है? ठीक है, एक सवाल लेते हैं जो एग्जाम में आ चुकी है सवाल। ठीक है, ऐसे नहीं लिए, एग्जाम में आ चुकी है। जितना भी वीडियो पे सवाल आपको दिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है फिजिक्स गोल द्वारा, वो सब जो भी सवाल होता है वो आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सवाल ले रहे हैं। ये सवाल आई हुई है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके ए बी सी बिंदु पर क्रमशः प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। आवेश रखा हुआ है तो बिंदु सी पर कुल वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। कुल वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो चलो बनाओ। समबाहु त्रिभुज जानते हो, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसको ऐसे यहाँ बनाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? हमने कहा कि इसका पॉइंट दिया है ABC, ए बी सी, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। सबके ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक चीज हम बता दे रहे हैं, इसको माइंड के अंदर रख लो। जब बल का डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में होता है, जैसे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इनको जोड़ने के लिए दो, जैसे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, कहा कि भाई इनका टोटल बल निकालो, तो फार्मूला होता है, लिख लो, F कुल जो होता है रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। इसे जोड़ा जाता है, अभी बताएंगे। ये फार्मूला माइंड के अंदर रख लो, इसको लिख लो, बस हो गया। कहाँ यूज होगा हम बताएंगे भी। ठीक है, आपको समझ में आएगा, खुद कहोगे हाँ सर जी ये फार्मूला यूज होगा, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो भाई बल एक ही डायरेक्शन में होता है जोड़ देते हैं, बल अलग अलग डायरेक्शन में है तो उसका नेट बल इसी से निकलता है, कुल बल। ठीक है, इसको लिख लो, बस हो गया। चलो, हमको सी के ऊपर कुल बल बताना है। थोड़ा बताओ सी के ऊपर कौन कौन बल लगा सकता है? या तो बी लगाएगा
या ए लगाएगा, कह लिए। अब देखो ए क्या करेगा, इसको फेंकेगा। जैसे ए को सी के पास ले जाएंगी, क्या करेगा, उठा के फेंकेगा। काहे फेंकेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस आवेश क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित उठा के फेंक देते हैं। हाँ भाई, इसके पास ये जाएगा, उठा के फेंकेगा। अच्छा, उठा के फेंकेगा तो बल ऐसे निकलेगा कुछ, या पैसे निकलेगा, सट से उठा के फेंक दिया। हाँ देखो इधर, ये बल कौन सा निकल रहा है, सी पे लगाया हुआ। कौन लगा रहा है, बी। हाँ, जो एफ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, एफ सी बी निकल रहा है। ठीक है, सी के ऊपर कौन बल लगा रहा है, सॉरी ए लगा रहा है। कौन लगा रहा है, ए। सी के ऊपर कौन बल लगा रहा है, ए, तो उठा के फेंक दिया, इसे रिपेल करेगा। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा देखा जाए, सी के ऊपर कौन लगाएगा, बी, तो ऐसे ही रिपेल करेगा, उठा के फेंक देगा। हाँ, सी के ऊपर कौन लगाएगा, बी। पहले सी के ऊपर कौन लगाएगा, बी। सी के ऊपर कौन लगाया, ए। तो ये पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत, समझना भाई। जब ए और सी को ले जाएंगे, उठा के फेंकेगा, उठा के फेंकेगा, बल कैसे निकल रहा है, इसे बल रहा है। हाँ, मतलब ए लगा रहा है, सी को फेंक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सी बी के पास जा रहा है, बी भी सी को फेंक दिया, तो मतलब अब की बार सी पे बी लगा रहा है। एक एफ सी बी हुआ और एक एफ सी ए हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज है, माना भुजा ए है। अगर भुजा ए है तो सब भुजा कितनी हो जाएगी, ए, क्योंकि सब की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सबकी भुजा क्या होगी, बराबर। अब चलो एफ सी बी निकाल लेते हैं और एफ सी ए नाल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, चलो एफ सी बी निकालते हैं। एफ सी बी, पहले फार्मूला लिख लो। गुलाम का नियम क्या है, एफ इक्वल, सी बी तो लिखे रहो, एफ इक्वल क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। चलो ये बताओ, हम सी बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सी बी निकाल रहे हैं। इसको भूल जाओ, सब चीज़ भूल जाइए। सी बी को देखिए, ये सी है, ये बी है। बताओ Q1 मतलब, Q1 मतलब इसको सी लिख लो। ठीक है, ये Q1 क्या है, सी है, और बी क्या है, सी। चलो दोनों के ऊपर आवेश क्या है, Q और Q है, तो हम लिखेंगे क्या, एफ सी बी इक्वल के Q इंटू Q। कोई दिक्कत कुछ नहीं। आर का मान कितनी है, दूरी कितनी है, ए, क्या लिख देंगे, ए का स्क्वायर। ठीक है, Q और Q मिलकर कितना हो जाएगा, के Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, एफ सी बी निकल गया, समझ में आया। हाँ सर, चलो अब निकालते हैं एफ सी ए। क्या निकालते हैं, एफ सी ए। अब इसको भूल जाओ। हाँ, अब सी और ए के निकालते हैं। ये बताओ, सी के ऊपर क्या आवेश है, Q, ए के ऊपर क्या आवेश है, Q। सीधा सीधा लिख देते हैं, इक्वल के Q इंटू Q बटे बीच की दूरी कितनी है, ए, क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर। क्या आएगा, के Q स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ये समझ में आया। एक आ गया एफ सी बी, एक आ गया एफ सी ए, दोनों का बल। अच्छा देखो, दोनों बल जो है दोनों सेम दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये भी यही सेम दिख रहा है, ये भी सेम। ये काम करते हैं, दोनों के मान पे हम यक्स मान लेते हैं। कितना मानते हैं, यक्स। ठीक है, यक्स मान लो, दोनों का मान सेम है तो दोनों को यक्स मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का सेम है तो हमने यक्स माना। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, हमको नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए अब देखो, एक बल इधर जा रहा है, एक बल इधर जा रहा है, तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला। सर यहाँ थीटा दिया है, थीटा का मान क्या होगा, भाई जानते हैं समबाहु त्रिभुज में एंगल कितना होता है, 60 का होता है। तो भी कितना होगा भाई, जो निकलेगा कितने का निकलेगा, 60 का निकलेगा, बाहर की ऐसे निकलेगा 60 की तरफ। तो थीटा का मान क्या है, 60 है। ए का मान क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है। अब दोनों को हमने यक्स माना है, तो ए और बी की जगह क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। निकालें, चलो निकालते हैं। इसको मिटा दें, ये तो हो गया ना, इसको मिटा देते हैं हम। चलो देखो निकालते हैं। ठीक है, चलो कुल निकालते हैं। एफ कुल अगर निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, नियम होता है रूट। ए का मान क्या है, इसको ए है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए का मान क्या मान लिए, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर होगा। बी का भी मान क्या है, यक्स, ये भी क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab है। ए का मान यक्स, बी का मान यक्स, कॉस 60। कितना, कॉस 60। क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है, बना देते हैं, देख लो भाई, समबाहु जो त्रिभुज होता है कितने का एंगल होता है, 60 का होता है, 60 का होता है, 60 का होता है। इसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये भी 60 का निकलेगा बीच में। ठीक है, चलो देखा जाए। अब इक्वल, चलो बताओ, यक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, लिख लो, नहीं जानते हो तो लिख लो। कॉस 60 इक्वल होता है 1/2 ही होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, रख दो। चलो प्लस 2 यक्स, यक्स क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, रूट एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 2 3 आएगा क्या, √3x²। एक एक्स बाहर हो जाएगा तो यक्स √3 आ गया। कितना आ गया, यक्स√3। यक्स का मान क्या माने हो बता दो सर जी, KQ² बटे A² √3 माने हैं सर जी। यही आंसर आ गया कुल बल। मतलब हमको एक चीज़ पता चल गया कि अगर बल का डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है, अगर उनका नेट निकालना है तो ये फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, अगर बल ऐसे है तब, जब बल का डायरेक्शन सेम होगा, जैसे बल ऐसे जा रहा है दूसरा भी बल ऐसे जा रहा है तो इनको सीधा प्लस कर लेना। जैसे इसका 1 है इसका 2 है, इसको बोल देंगे 1 + 2। लेकिन एक बल ऐसे जा रहा है एक बल ऐसे आ रहा है तो इनका नेट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, √a² + b² + 2ab cos θ। आज से माइंड के अंदर रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सवाल आ गई होगा आराम से। चलो एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, कुछ है नहीं सवाल में, सेम टू सेम सवाल है। लेकिन अब क्या किया गया कि बोला गया कि जो एक समबाहु त्रिभुज है वो तो सही है, हम लिख नहीं रहे सवाल, देखिएगा त्रिभुज तो समबाहु है, लेकिन इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, और एक ऊपर आवेश रखा हुआ है -Q, और C के ऊपर आवेश है +Q, और B के ऊपर आवेश है Q। और कहा कि एक काम करो, F के ऊपर टोटल बल निकालो, F1 के ऊपर टोटल बल निकालना है, मतलब एक ऊपर लगने वाला कुल बल निकालना है। हाँ, टोटल मतलब कुल बल निकालना है F के ऊपर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये माइनस है, हाँ माइनस है तो इसको क्या करेगा, B वाले को कहेगा आओ चलो भाई, प्लस माइनस क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये B वाले को बुलाएगा, चलो कहेगा आएगा आएगा आएगा, कैसे आएगा, ऐसे इसके पास पहुँच गया। हाँ, इसके पास पहुंच जाएगा। आपकी तो बाहर उठा के नहीं फेंकेगा, उस बार बाहर फेंक रहा था, हम बाहर बना रहे थे, लेकिन ये अब खींचेगा। ठीक है, अब C भी क्या करेगा, ये भी आकर्षित करेगा, कहेगा आओ ऐसा करो, आओ चलो हम भी आते हैं तुम्हारे पास, दोनों आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे एंगल कितने का बनेगा, 60 का। यहाँ भी एंगल कितने बनेगा, 60 का। यहाँ भी एंगल बनेगा 60 का। तो चलो पहले एक ऊपर कौन बल आकर्षित कर रहा है, C, तो मतलब यहाँ निकलेगा क्या, FAC। यहाँ पे कौन कर रहा है, एक ऊपर B कर रहा है, तो लगेगा FAB। चलो सबको निकालते हैं, पहले निकालते हैं FAC। फार्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 बटे R²। ठीक है, चलो KQ1 का मान कितना है सर, Q ही है, माइनस को नहीं लेना, माइनस प्लस को साइन मत लेना, साइन कब लेना है हम उसको बताएंगे आपको, अभी साइन नहीं लेना है। ठीक है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, आवेश लो। ठीक है, चलो Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान कितना है Q, ये भी Q है ये भी Q, बटे बीच की दूरी कितनी है, इसको A है, A दिया हुआ। ठीक है, सॉरी ये लिखे नहीं थे, A है, क्या लिखेंगे A², कितना आएगा KQ² बटा A²। समझ में आया। ठीक है, चलो आगे किसका निकालते हैं, FAB का निकालते हैं, FAB। इसका लिए फार्मूला लिख लो, KQ1 Q2 बटे R² हो गया। KQ1 का मान कितना है, Q है प्योर, Q2 का मान कितना है Q है, इसका भी माइनस मत लेना, बता रहे हैं चिन्ह नहीं लेना है तुमको। चलो ये भी कितना हो जाएगा, KQ² बटा A²। ये बताओ दोनों सेम आया है ना, एक काम करते हैं दोनों को कुछ देर के लिए यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत भाई, माने हैं यक्स, ये नहीं कि एकदम बेस यक्स मान लेते हैं। हाँ, मान लिए हैं बस, हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ है, कहा कि भैया नेट निकालो। अब नेट वाला बीच में निकलेगा इससे। हाँ देखो, एक बल ऐसे है एक बल ऐसे है, तो अलग अलग बल होता है, तो फार्मूला क्या है F टोटल का, सर F टोटल का हम फार्मूला बताएं, हाँ बताओ, √A² + B² + 2AB cos θ। अरे वाह, चलो ठीक है, A ये है B ये है, अब दोनों क्या हैं, X हैं। चलो A की जगह X लिखेंगे, B की जगह X लिखेंगे, एक जगह X लिखेंगे, B की जगह X लिखेंगे, और cos 60 लिखेंगे इक्वल, चलो ये बताओ, अच्छा X और X कितना होगा, 2x² होगा, प्लस cos 60 का मान कितना होता है बता दो बच्चों, 2, पहले x कितना होगा x², cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, आया कितना, √2 2 1 3x², x² को बाहर निकालो, x √3, x का मान क्या है, x का मान क्या है सर, KQ² बटे A² √3, ये मान है। हमारे ख्याल से इसमें 2 सवालें आपको बताई गई हैं, और ये दोनों सवाल
समझ में आ गया होगा। आज हमको एक नई बात मिली कि अगर एक बल इधर हो एक बल इधर हो, विपरीत डायरेक्शन में होता है, तो उनका अगर टोटल निकालना है तो उनके लिए फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये चीज़ आप 11 में पढ़ चुके हो, सदिश वेक्टर का है, लेकिन नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स स्कूल आपके लिए रेडी है हर चीज़ बताने के लिए। छोटी सी छोटी चीज़ हम बताएंगे, छोटी सी छोटी चीज़, ताकि एक कमज़ोर बच्चा भी फिजिक्स को हलवा समझ सके। हाँ, समझेगा कब? जब उसको बिल्कुल निम्न से लेकर उच्च तक पूरी जानकारी होगी। हाँ, तो ठीक है, ये सवाल दोनों लगाइएगा अच्छी तरीके से और दोनों का प्रयास करिएगा कि कभी भी ये इसको भूलिएगा नहीं सवाल को। ठीक है, लगातार कोशिश करते रहिए और बने रहिए।